नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीटर लिंच की बहुत ही मशहूर किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के बारे में। जी। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हम और आप जैसे आम निवेशक भी शेयर बाजार में अपनी समझ से बढ़िया कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लिंच का जो सबसे मुझे लगता है मेन आइडिया है वो ये कि आम लोगों के पास एक खास एज, एक बढ़त होती है। बढ़त? किस तरह की बढ़त? देखिए, वो कहते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास जो बदलाव देखते हैं, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, उनको हम पेशेवरों से पहले पहचान सकते हैं। अच्छा। जैसे कोई नया स्टोर खुला और वो एकदम चल निकला, या कोई खिलौना बच्चों में बहुत पॉपुलर हो गया, वो सब। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ये आपकी लोकल नॉलेज है। वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट शायद उस पर उतना ध्यान न दे, लेकिन आपके लिए वो एक सिग्नल हो सकता है। और इसी से जुड़ा है उनका वो 10 बैगर वाला कॉन्सेप्ट, है ना? मतलब वो शेयर जो 10 गुना रिटर्न दे दे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन देखिए 10 बैगर कोई लॉटरी नहीं है। लिंच कहते हैं कि ये अक्सर छोटी, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां होती हैं। अच्छा। जिनको शायद बड़े फंड मैनेजर्स अभी देख नहीं रहे। आपने कोई अच्छी कंपनी या प्रोडक्ट देखा, ये पहला स्टेप है, पर असली काम तो उसके बाद है। मतलब सिर्फ देख लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको उस कंपनी को समझना होगा। उसका बिजनेस क्या है, पैसे कमा रही है या नहीं, कंपटीशन कैसा है, आगे बढ़ने की गुंजाइश है, ये सब गहराई से रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, बिना रिसर्च के निवेश करना वो फिर निवेश नहीं, जुआ हो जाता है। और लिंच इस फर्क को बहुत साफ करते हैं। हाँ, ये बात उन्होंने कही है कि निवेश मतलब होमवर्क और सब्र, और जुआ मतलब बस आंख बंद करके पैसा लगा देना। सही। और वो ये भी कहते हैं कि बाजार रोज ऊपर नीचे हो रहा है, एक्सपर्ट्स टीवी पर आके कुछ भी बोल रहे हैं, उस शोर पर ध्यान मत दो। फोकस कंपनी पर रखो। बिल्कुल, कंपनी कैसी चल रही है उस पर ध्यान दो। तो फिर एक अच्छी कंपनी, या जैसे लिंच आइडियल स्टॉक कहते हैं, वो कैसी दिखती है? क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, लिंच के हिसाब से अच्छी कंपनी मतलब जिसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो, है ना? हाँ। कर्ज कम हो या मैनेजेबल हो, लोग उसके ब्रांड को जाने, पसंद करें, और सबसे जरूरी कि उसमें आगे भी ग्रोथ की अच्छी संभावना हो। और एक मजेदार बात वो कहते हैं, ऐसी कंपनियां तब खरीदो जब वो किसी को पसंद नहीं आ रही हो, जब वो आउट ऑफ फैशन हो। अच्छा, मतलब जब सब बेच रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो, कॉन्ट्रैरियन इन्वेस्टिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वही। भीड़ से अलग चलो। जब सब किसी शेयर के पीछे भाग रहे हो तो शायद बेचने का टाइम आ गया है। मेन बात है कंपनी की सेहत देखो, बाजार का मूड नहीं। सही है। और कंपनी की सेहत में भी आपने कहा मुनाफा। लिंच कमाई पर, अर्निंग्स पर बहुत जोर देते हैं। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं लंबी अवधि में शेयर का भाव कंपनी की कमाई के साथ ही चलता है। अगर कमाई बढ़ रही है तो भाव भी बढ़ेगा, देर सवेर। और वो सिर्फ पीई रेशियो देखने से मना करते हैं, बल्कि पीईजी रेशियो देखने को कहते हैं। ये पीईजी रेशियो क्या चीज है? हाँ, पीईजी रेशियो, देखिए पी रेशियो तो बताता है कि आप कमाई के मुकाबले कितना गुना कीमत दे रहे हैं जी। लेकिन पीईजी रेशियो इसमें ग्रोथ को भी शामिल कर लेता है। मतलब पी रेशियो को आप कंपनी की अनुमानित सालाना ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये अंदाजा लगता है कि आप ग्रोथ के लिए कितना प्रीमियम दे रहे हैं। अगर पीईजी रेशियो मान लीजिए 1 से कम है तो शायद स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है, अगर 1 से काफी ज्यादा है तो शायद महंगा। ये सिर्फ पीई देखने से ज्यादा गहरी समझ देता है। इंटरेस्टिंग। तो कमाई और ग्रोथ दोनों को साथ देखना है। बिल्कुल। और इसी कमाई और कंपनी की समझ से जुड़ा है उनका वो 2 मिनट ड्रिल वाला आइडिया। हाँ, 2 मिनट ड्रिल, ये क्या है? ये बड़ा सिंपल टेस्ट है। क्या आप किसी को सिर्फ 2 मिनट में आसान भाषा में समझा सकते हैं कि आपने कोई स्टॉक क्यों खरीदा है? अच्छा। अगर आप समझा सकते हैं, जैसे मैंने टाइटन इसलिए लिया क्योंकि भारत में घड़ियों और ज्वेलरी का मार्केट बढ़ रहा है, टाइटन उसमें लीडर है, अच्छा कमा रही है, अगर ये आप कर पा रहे हैं तो मतलब आपने अपना होमवर्क किया है। एग्जैक्टली। आपकी समझ क्लियर है, आप सिर्फ किसी टिप पर या सुनी सुनाई बात पर पैसा नहीं लगा रहे। और अगर नहीं समझा पा रहे तो शायद और रिसर्च की जरूरत है। बिल्कुल, या शायद वो स्टॉक ऐप के लिए है ही नहीं। कमाल है। तो मतलब निचोड़ यही है कि अपने आसपास देखो, समझो, रिसर्च करो, कंपनी की कमाई देखो, सब्र रखो और बाजार के रोज के नाटक से बचो। हाँ, संक्षेप में यही। आपका अपना ऑब्जर्वेशन, आपकी कॉमन सेंस, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। आज का जमाना देखिए, इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलती है।
हर एनालिस्ट रिपोर्ट, हर न्यूज़, सब तुरंत अवेलेबल है। हाँ, ये तो है। तो क्या आज भी वो आम निवेशक वाला एज जिसकी लिंच बात करते हैं उतना ही मजबूत है, या फिर आज की दुनिया में हमें उससे इस्तेमाल करने के लिए कुछ नए तरीके सोचने होंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या वो एज कम हो गया है या बस उसका रूप बदल गया है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के निवेशकों को जरूर सोचना